किसी के बाल कुदरती तौर पर इतने रूखे और बेजान होते हैं और किसी के बाल शैम्पू करने के बाद इतने रूखे और बेजान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बालों पर बम फट गया हो। अब आखिर इन बम फटे बालों से बचा कैसे जाए, तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि बहुत अच्छा सा कंडीशनर खरीदें, कि एक अच्छा कंडीशनर ही हमें रूखे और बेजान बालों से निजात दिला सकता है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि कंडीशनर के ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा होता है कि कंडीशनर आपने सिर्फ अपने बालों की लेंथ्स में इस्तेमाल करना है, स्कैल्प या बालों की रूट्स में इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपने गलती से इस तरह कर लिया, हो जाएगा आपका हेयर फॉल का जर्नी स्टार्ट। तो फिर आखिर करें तो क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप सबको एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर मास्क बनाना बता रही हूँ। सबसे पहली बात कि एक तो इसके ऊपर आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले, आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी बात, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसे लगाते हुए आपको बालों में उलझन फील हो या बालों को वॉश करने के बाद आपको बालों में से स्मेल आए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे फीके बेजान है, बालों में शाइन नहीं है, रौनक नहीं है, और जब भी स्पेशली आप हेयर वॉश करते हैं उसके बाद तो स्पेशली बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे बालों में कोई बम फट गया हो, बाल कंट्रोल में ही नहीं आ रहे होते, तो आपके बालों के लिए ये मास्क बहुत ही फिट मास्क है। सिर्फ एक बार ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मर्द, औरत, टीन एज गर्ल्स, सब लोग ये मास्क आराम से यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार आपने ये मास्क अप्लाई करना है। चलें, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मास्क हमने तैयार कैसे करना है। उसके बाद मैं ये अप्लाई करूँगी और अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपने व्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपको पता चल सके कि कितना डिफरेंस आया। इसमें आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जी, सबसे पहले हमारा इंग्रेडिएंट दही। दही आपने उतनी ही लेनी है जितने आपके स्कैल्प पर और आपकी लेंथ्स में बाल हैं, ठीक है, यानी अपने बालों के हिसाब से आपने दही लेना है। फिर आपने जितना भी दही लिया है अपने बालों के हिसाब से, उसमें आपने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल भरकर डाल देना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कोकोनट ऑयल डाल लें, फलाना ऑयल डाल लें। नहीं, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल डालना है, यानी कि सरसों का तेल। और इसमें अब मस्टर्ड ऑयल क्यों यूज़ करें वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, साथ में आपने लेने हैं जी विटामिन ई के कैप्सूल, और इनका नाम है एवियन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। 400 mg वाले आपने एवियन के 2 कैप्सूल्स लेने हैं। 10 रुपये का एक कैप्सूल आता है, तो टोटल 20 रुपये के 2 आपको मिलेंगे। वो दोनों कैप्सूल इस तरह ऊपर से कट करके आपने इसमें शामिल कर देने। अच्छा, कैप्सूल को कट करने के बाद ना आपने अच्छी तरह से कैप्सूल को प्रेस करना है ताकि जितना भी विटामिन ई कैप्सूल के अंदर है, इस प्लास्टिक कवरिंग के अंदर है, वो सारे का सारा आराम से निकल जाए। अभी मैंने एक डाला था, अभी देखिए मैं इसमें दूसरा डाल रही हूँ। चलें जी, बस यही हैं हमारे टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स। किसके घर में दही नहीं होता, किसके घर में सरसों का तेल नहीं होता। बस एवियन कैप्सूल हैं जो आपको मेडिकल स्टोर से लेने पड़ेंगे, और वो भी 20 रुपये में 2 कैप्सूल आपको आराम से मिल जाएंगे, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो लोकल बने हुए विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं ना, जिनका कोई अता पता ही नहीं होता, होते हैं ना इस तरह के विटामिन ई के कैप्सूल, वो आपने नहीं लेने, बिकॉज दे आर नॉट रिलायबल। आपने यही एवियन के कैप्सूल्स लेने हैं। बस इसके बाद आपने कर लेना है इसको अच्छी तरह से मिक्स। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप दही लें तो दही पतला नहीं होना चाहिए। जैसे जब हम फ्रेश दही जमाते हैं तो अक्सर वो सही तरह से जमता नहीं है, पतला पतला होता है। तो कोशिश कीजिएगा गाढ़े वाला दही लीजिएगा ताकि एप्लीकेशन उसकी फिर आसान हो जाए। बेसिकली इट्स अ हेयर कंडीशनिंग मास्क जो आपके बालों को नरमो मुलायम करेगा, आपके बालों में शाइन लेकर आएगा, रूखे फीकेपन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, बालों में जान आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। इसके अलावा बालों का जितना भी फ्रिज होगा ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है दही। अब देखें, दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको क्लेंस करता है, हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा दही में होता है फैट कॉन्टेंट जो हमारे बालों को डीपली जाकर मॉइस्चराइज करता है, हमारे बालों की रफनेस को ख़त्म करता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है और बालों को स्मूथ करता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर किसी को भी हेयर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो उसको कहा जाता है कि बालों में दही लगाओ। ये क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दही हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है और हेयर फॉलिकल्स को क्लेंस करता है। जितने हमारे हेयर फॉलिकल्स साफ़ सुथरे होंगे, जितनी स्कैल्प हमारी क्लीन होगी, उतना ही डैंड्रफ का मसला हमें कम होगा।
ये इतना ज़बरदस्त हेयर कंडीशनिंग मास्क है कि आप बग़ैर किसी खौफ के इसको अपनी लेंथ्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी स्कैल्प पर अपनी रूट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना बाज़ार के जो कंडीशनर्स और हेयर मास्क होते हैं उनको आप सिर्फ अपनी लेंथ्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट आप अपनी स्कैल्प में और अपनी रूट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। अब होता यह है, जब हम बाज़ारी कंडीशनर यूज़ करते हैं तो उससे हमारी लेंथ्स तो सॉफ्ट हो जाती हैं, बट हमारी रूट्स तो उसी तरह ड्राई, हार्ड और रफ होती हैं। ये हेयर मास्क रूट टू टिप बालों को नरिश करेगा। इसमें जो हमने विटामिन ई शामिल किया है ना एवियन कैप्सूल की सूरत में, ये आपके बालों को नरिश करेगा, बालों में शाइन आ जाएगी, बालों में जान आ जाएगी। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को बालों का मैजिक पोशन कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी हाई इन विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। सरसों का तेल हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम को ख़त्म करता है और इसके अलावा हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। बहुत सारे लोगों को सरसों का तेल बालों में लगाना बहुत मुश्किल लगता है। लिटरली मुझे भी गर्मियों में सरसों का तेल लगाना बहुत बड़ा अजाब लगता है। नंबर एक तो उसकी स्मेल थोड़ी सी अनबेरेबल होती है, सेकेंडली काफ़ी हैवी होता है। बट अगर आप सरसों का ऑयल इस तरह से दही में और एवियन कैप्सूल के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो आपको ना तो कोई हैवीनेस फील होगी, ना ही आपको कोई स्मेल आएगी। हफ्ते में एक बार आपने ये मास्क ज़रूर अप्लाई करना है अगर आपने इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं। हफ्ते में कोई भी एक दिन आप अपना फिक्स कर लें, जैसे वीकेंड है तो वीकेंड आप अपना बना लें कि जी मैंने सैटरडे को या संडे को ही मैंने ये अप्लाई करना है। बस आप अपने बालों में अप्लाई करें, आधे घंटे से ज़्यादा इस मास्क को अपने बालों में स्टे नहीं देना। और थोड़ी सी कोशिश करें कि जब भी आपने ये मास्क अप्लाई करना हो तो थोड़ी सी अपनी बहन की मिन्नत कर लें या अम्मी से रिक्वेस्ट कर लें कि वो आपके बालों में अप्लाई करें, क्योंकि जितना अच्छा दूसरा अप्लाई करेगा ना आपके बालों में, उतना अच्छा आप खुद से नहीं अप्लाई कर पाएंगी। बाकी अगर कोई नहीं अवेलेबल तो आप खुद भी अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा खैर, पूरे सर में अच्छी तरह से एप्लीकेशन के बाद आपने बालों का बना लेना है जूड़ा और कैचर की मदद से ऊपर बालों को आप फिक्स कर लें। अच्छा, सबसे अब जो ज़रूरी पॉइंट है ना वो है, हमने अब अपने सर पर पहन लेनी है कैप। अगर आपके पास शॉवर कैप है तो वो पहन लें। अगर शॉवर कैप नहीं है तो शॉपर्स तो हर किसी के घर में होते हैं, एक शॉपर लें और अच्छी तरह से अपने पूरे हेड को कवर कर लें। ये मास्क अप्लाई करने के बाद आपने बालों को हवा नहीं लगवानी, थोड़ा सा कवर करके रखना है ताकि हीट मिल सके और मास्क अच्छे से अपना असर कर सके। मास्क लगाने के आधे घंटे के बाद आपने शावर कैप या जो भी शॉपर आपने पहना था वो आपने उतार देना है और अपने बालों को सबसे पहले सादा पानी से वॉश करना है। अभी इस स्टेज पर आपने शैम्पू नहीं अप्लाई करना। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हेयर मास्क है ना, ये आपने गर्मियों में अप्लाई करना है, सर्दियों में अप्लाई नहीं करना। अब क्योंकि देखिए मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो इसीलिए मैंने आपको इस हेयर मास्क की रेसिपी दी है। अब जब सारा जो मास्क था वो बालों से निकल गया है तो अब जी हम अप्लाई कर रहे हैं शैम्पू, ताकि बालों को अच्छी तरह से वॉश किया जा सके। शैम्पू आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने बालों से मास्क निकालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू लेकर लादर करेंगे, अपने बालों को साफ करेंगे, देन पानी से रिंस ऑफ कर देंगे, दोबारा थोड़ा सा शैम्पू लेंगे और फाइनली अब आप अपने बालों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। बालों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इनको टॉवल ड्राई करें, फिर इनको एयर ड्राई होने दें। आपने कोई हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना, जस्ट हवा में, नेचुरल हवा में इसको ड्राई होने दें। और ये देखें जी, ये हैं बाल। अभी मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर भी दिखाती हूँ ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके। देखें बाल कितने सॉफ्ट हो गए हैं, बालों में जान आ गई है, शाइन देखें कितनी आ गई है और लिटरली ऐसे फील हो रहा है जैसे बालों को स्ट्रेट किया गया है। हालांकि कोई स्ट्रेटनर, कोई हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया गया। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ हेयर स्ट्रेटनर्स और हेयर ड्रायर के। हाँ, ओकेजनली अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लेते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, बट डेली बेसिस पर हेयर ड्रायर्स, हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना यकीन करें बालों के लिए सख्त खतरनाक है। बालों के साथ जितना आप जेंटल रहेंगे ना, उतना ही अच्छा रिजल्ट बाल आपको देंगे और जितना आप बालों के साथ हार्ड होंगे, हार्श होंगे, उतना ही बाल आपको बुरा रिजल्ट देंगे। हम में से बहुत सारे लोग जब बाल वॉश करते हैं तो ऐसे फील होता है कि बाल वॉश नहीं कर रहे बल्कि बालों के साथ कोई फाइट चल रही है। या जब भी सर में मालिश करवाते हैं ना किसी भी ऑयल की, तो भी ऐसे फील होता है कि हम मालिश नहीं कर रहे बल्कि हम बालों के साथ एक जंग लड़ रहे हैं।
हालांकि बहुत ही सॉफ्ट फिंगर के साथ सर्कुलेटिंग मोशन में हमें मसाज करना चाहिए ताकि बालों के ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना आए। अच्छा ये देखें यहाँ पर बाल अब आपके सामने है, बालों में जान आ गई है, रौनक आ गई है, बालों का वॉल्यूम देखें कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, शाइन आ गई है, माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाल छोटे हों या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग बाय चॉइस अपने बाल छोटे रखते हैं, जैसे कि मुझे बड़े बाल नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं बाय चॉइस अपने बाल छोटे रखती हूँ। तो असल चीज़ जो मैटर करती है ना वो होती है बालों की हेल्थ, बालों की शाइन और बालों की रौनक। तो बाल आपके सामने हैं, ये है बिफोर की पिक और ये है मास्क अप्लाई करने के बाद की पिक। देखें दोनों पिक्चर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मास्क कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आज आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन गो अहेड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।